हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज एन एसिड सॉल्ट कंटेन्स एट लीस्ट डैश रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो एसिड सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसमें एटलीस्ट कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड सॉल्ट. अब यहाँ पे हमारे पास जो एसिड सॉल्ट होता है वो फॉर्म होता है हमारे पास बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलीबेसिक एसिड प्रेजेंट है H2CO3. पॉलीबेसिक यानी कि जिसकी बेसिसिटी 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि जिसके पास जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं H2CO3 के केस में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है हमारे पास. अब यहाँ पे जो H2CO3 है वो लेटस से जब एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी कि पहले केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो NaHCO3 फॉर्म हुआ और यहाँ पे H2O फॉर्म हुआ. सो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जो ये सॉल्ट फॉर्म हुआ उसे हम एसिड सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि अभी जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है उसके पास 1 और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल बचा होता है. जैसे कि इस केस में हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम अभी भी रिप्लेस होने के लिए बचा हुआ है, जो कि हम देख सकते हैं ये वाला. अगर हम जनरली एसिड सॉल्ट की डेफिनेशन बात करें तो एसिड सॉल्ट ऐसा सॉल्ट होता है जो कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड से फॉर्म हुआ होता है. जैसे यहाँ पे H2CO3 गिवन है तो इसका पूरा न्यूट्रलाइजेशन तब होता जब दोनों हाइड्रोजन एटम ये वाले रिप्लेस हो जाते, लेकिन अभी केवल एक ही रिप्लेस हुआ है और एक बचा हुआ है, तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तो जो सॉल्ट फॉर्म हुआ वो हुआ एसिड सॉल्ट. अब जो एसिड सॉल्ट फॉर्म होता है उसमें एक, जैसे कि इस केस में NaHCO3 के केस में, या एक से ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम बचे होते हैं. यानी कि कम से कम किसी भी सॉल्ट को एसिड सॉल्ट कहलाने के लिए उसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम तो होना चाहिए. सो अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें तो वो कहता है एन एसिड सॉल्ट कंटेन्स एटलीस्ट डैश रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम. सो ये आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि एटलीस्ट एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम चाहिए, तभी हम उस सॉल्ट को एसिड सॉल्ट बोल सकते हैं. सो इस क्वेश्चन का हमारे पास फाइनली जो करेक्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है 1. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.